आज मोरक्को की रहने वाली रजिया की शादी जमाइकन मूल के काले लड़के ऊपर के साथ बड़ी ही धूमधाम के साथ हुई थी। शादी होने के बाद अब रात के समय ऊपर अपने कमरे में बैठकर अपनी पत्नी रजिया का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में कमरे का दरवाज़ा खुलता है और रजिया कमरे के अंदर आती है। आज रजिया बहुत सुंदर लग रही थी। कमरे में आने के बाद रजिया अपने पति ऊपर के पास आकर बैठ जाती है। तभी दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही ऊपर अपने और रजिया के सारे कपड़े अलग कर देता है और रजिया के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। दरअसल ऊपर का संबंध बनाने का तरीका थोड़ा दर्दनाक था, जिसकी वजह से रजिया दर्द से तड़प उठती है, लेकिन वो मना नहीं कर पाती क्योंकि आज दोनों की सुहागरात थी। अब प्यार का ये खेल आधे घंटे तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद दोनों थककर वहीं पर सो जाते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना मोरक्को की राजधानी रबाब की है, जहां की रहने वाली एक लड़की रजिया को जमाइकन मूल के एक काले आदमी ऊपर के साथ मोहब्बत हो जाती है। आगे चलकर ये दोनों शादी भी कर लेते हैं, लेकिन शादी होने के 1 साल बाद ही इनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप घटना में अंत तक बने रहिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 11 मार्च 2011 मोरक्को की राजधानी रबाब। इसी रबाब में रहने वाले अब्दुल करीम के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा एक ही इकलौती बेटी थी जिसका नाम था रजिया। रजिया जो दिखने में बेहद सुंदर थी। अब्दुल करीम का रबाब में ही ट्रैवल एजेंसी का बहुत बड़ा काम था। वहां के संपन्न लोगों में अब्दुल करीम का नाम आता था। अब्दुल करीम की इकलौती बेटी रजिया पासी के कॉलेज से लॉ की पढ़ाई कर रही थी। रजिया के पास 2 ही काम थे, एक लॉ की पढ़ाई करना और दूसरा अपने पिता की ट्रैवल एजेंसी में उनका हाथ बटाना। कुल मिलाकर इनकी जिंदगी एकदम बढ़िया पटड़ी पर चल रही थी। दरअसल जिस कॉलेज में रजिया लॉ की पढ़ाई कर रही थी, वहीं पर एक अली नाम का लड़का भी उसके साथ पढ़ता था। रजिया और अली एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। कभी कभी रजिया अली को अपने घर भी लेकर चली जाती थी। रजिया के घर वाले भी अली को बहुत पसंद करते थे। वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक दिन रजिया कॉलेज में अली को किसी और लड़की के साथ बात करते हुए देख लेती है। तभी रजिया अली के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे, लेकिन अली बात को टाल देता है और रजिया से बोलता है कि कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही मेरी दोस्त है। लेकिन रजिया को कहीं ना कहीं दाल में काला नजर आने लगा था, इसीलिए रजिया अली और उस लड़की के ऊपर नजर रखनी शुरू कर देती है। अब इसके दूसरे दिन ही रजिया जब कॉलेज में जाती है तो बातों बातों में अली से उसका मोबाइल अपने हाथ में ले लेती है। हाथ में लेने के बाद रजिया जैसे ही अली की मोबाइल की गैलरी में जाती है तो मोबाइल की गैलरी में रजिया को अली और उस लड़की की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें नजर आती हैं, जिन्हें देखकर रजिया के होश उड़ जाते हैं। तभी रजिया गुस्से में अली के मुंह पे एक थप्पड़ जड़ देती है। अब थप्पड़ जड़ने के बाद रजिया मोबाइल को फेंक कर रोती हुई अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद रजिया अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। पूरा दिन ही रजिया रोती रहती है। इस घटना से रजिया को बहुत बड़ा सदमा लगा था। रजिया बस यही सोच रही थी कि जिससे वो इतनी मोहब्बत करती थी उसी ने ही उसे धोखा दे दिया है। रजिया को इस बात से इतना सदमा लगा था कि वो 15 दिनों तक अपने आप को कमरे में बंद करके रखती है। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद अचानक रजिया ये फैसला करती है कि जिसने उसे धोखा दिया है उसकी वजह से वो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी और अब वो अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई पर ही करेगी। अब रजिया वैसा ही करती है। अगले दिन से ही वो कॉलेज में जाना शुरू कर देती है। कॉलेज में जाने के बाद अली रजिया को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रजिया उस धोखेबाज की एक बात भी नहीं सुनती। दरअसल रजिया जिस क्लास में पढ़ती थी वहां पे ऊपर नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। ऊपर जमाइका से आकर रबाब में रहकर लॉ की पढ़ाई कर रहा था। ऊपर एक रिजर्व किस्म का इंसान था। वो ज्यादातर किसी से बात नहीं करता था, लेकिन ऊपर पढ़ने लिखने में बेहद तेज तरार था और ये बात रजिया को पसंद थी। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। अब इसी बीच में रजिया की रिश्तेदारी में एक शादी आ जाती है और शादी में शामिल होने के लिए रजिया अपने परिवार वालों के साथ रबाब से दूसरे शहर में चली जाती है। पूरा परिवार उस शादी में 10 दिनों तक शिरकत करता है और शादी खत्म होने के 10 दिन बाद रजिया अपने परिवार के साथ वापस रबाब में आ जाती है। रबाब में आने के बाद जैसे ही रजिया कॉलेज में जाती है
तो उसे पता चलता है कि वो अपने कोर्स में थोड़ा पछड़ गई है। अब रजिया को नोट्स चाहिए थे, लेकिन वो नोट्स ले तो किससे ले। तभी रजिया की नजर ऊपर पर पड़ती है, क्योंकि ऊपर ही उसकी क्लास का सबसे होनहार विद्यार्थी था। अब रजिया ऊपर के पास जाती है और उसे बोलती है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मुझे आपके नोट्स चाहिए, मैं अपनी तैयारी करके आपको नोट्स लौटा दूंगी। तभी ऊपर उसे बोलता है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तैयारी करके मुझे नोट्स वापस लौटा देना। अब रजिया ऊपर से नोट्स ले लेती है और अपनी तैयारी करने के बाद ऊपर के नोट्स उसे लौटा देती है। दरअसल यहीं से रजिया और ऊपर की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। अब इसी बीच में एक दिन रजिया के माता पिता की एनिवर्सरी आ जाती है। अब एनिवर्सरी मनाने के लिए घर में तैयारियां चल रही थी। तभी रजिया ऊपर को भी एनिवर्सरी की पार्टी में शामिल होने के लिए अपने घर पे बुलाती है। अब रात होते ही ऊपर रजिया के घर में पहुंच जाता है एनिवर्सरी की पार्टी में शामिल होने के लिए। रजिया ऊपर को अपने परिवार वालों से मिलाती है। रजिया के परिवार वाले ऊपर से मिलकर बेहद खुश होते हैं, क्योंकि ऊपर एक हम्बल किस्म का इंसान था। दरअसल इन्हीं बातों के कारण रजिया के मन में ऊपर को लेकर फीलिंग आने लगी थी। रजिया ऊपर को पसंद करने लगी थी। वो जब भी ऊपर के मुंह से अपने परिवार की बड़ाई सुनती थी तो बहुत खुश होती थी। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। अब ऊपर और रजिया आए दिन कॉलेज की कैंटीन में जाकर एक साथ खाते पीते थे और घंटों देर तक बातें करते थे। ऊपर भी रजिया को पसंद करने लगा था। अब इसी बीच में एक दिन रजिया का बर्थडे आ जाता है। तभी ऊपर रजिया के बर्थडे को एंजॉय करने के लिए रजिया के लिए डिनर रखता है और रजिया तैयार होकर उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहां पर ऊपर ने उसके लिए डिनर रखा था। अब दोनों एक साथ डिनर करते हैं। डिनर करते करते ही दोनों इधर उधर की बातें भी कर रहे थे। आज रजिया बहुत सुंदर लग रही थी। अब डिनर खत्म होने के बाद ऊपर रजिया से बोलता है, चलो मैं तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। रजिया तैयार हो जाती है। अब इसके बाद ऊपर एक टैक्सी करता है और उसमें रजिया को बिठाकर रजिया के घर पर छोड़ने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही टैक्सी घर के बाहर पहुंचती है तो रजिया और ऊपर टैक्सी से उतर जाते हैं। अब टैक्सी से उतरने के बाद ऊपर रजिया को उसके घर के दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ने लगता है तो रजिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी गाल पर किस करके उसे आई लव यू बोल देती है। ऊपर बहुत खुश हो जाता है। तभी ऊपर भी रजिया को आई लव यू टू बोल देता है। अब दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और गले लगाने के बाद ऊपर टैक्सी में बैठकर वहां से चला जाता है। दरअसल यहीं से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हो चुकी थी। अब ऊपर और रजिया एक दूसरे को बेहद प्यार करने लगे थे। दोनों शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। अब इसी बीच में एक दिन रजिया ऊपर से बोलती है कि वो उसका फ्लैट देखना चाहती है। तभी ऊपर रजिया को अपने फ्लैट में लेकर चला जाता है। जाने के बाद ऊपर रजिया के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आता है। अब दोनों बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन तभी अचानक ऊपर रजिया को प्यार करने लगता है। वो रजिया को गोद में उठा लेता है और बेड पर पटक देता है। बेड पर पटकने के बाद ऊपर अपने और रजिया के सारे कपड़े अलग कर देता है और उसके साथ ताबड़तोड़ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। अब दोनों की प्यार भरी आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। दरअसल ऊपर का संबंध बनाने का तरीका थोड़ा दर्दनाक था, जिसकी वजह से रजिया की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो मना नहीं कर पाती क्योंकि वो ऊपर से प्यार करती थी। अब प्यार का ये खेल आधे घंटे तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद दोनों शांत पड़ जाते हैं। तभी रजिया अपने कपड़े पहनकर अपने घर चली जाती है और घर जाकर उस दिन रजिया की आंखों के सामने ऊपर ही ऊपर घूम रहा था। रजिया सिर्फ ऊपर के बारे में ही सोच रही थी। तभी रजिया अपनी माँ को इसके बारे में बताती है। रजिया अपनी माँ को बताती है कि वो ऊपर से बहुत प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है। लेकिन रजिया की ये बात सुनकर उसकी माँ उसे बोलती है कि बेटा, ना तो वो हमारे देश का है, ना ही धर्म का है और ना ही हमारी जात का है। हम तुम्हारी शादी उसके साथ कैसे कर सकते हैं? और उसके साथ शादी करने के बाद तुम कहाँ पर रहोगी? इसके बारे में क्या तुमने सोचा है? माँ की ये बात रजिया को समझ में आ जाती है। तभी रजिया ऊपर के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। रजिया ऊपर को बताती है कि मेरे माता पिता तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहते हैं। तभी ऊपर रजिया को बोलता है, ठीक है, मैं अगले हफ्ते ही जमाइका से अपने माता पिता को रबाब में बुला लेता हूँ और तुम्हारे माता पिता से मिलवा देता हूँ। अब एक हफ्ते बाद ही जमाइका से ऊपर के माता पिता रबाब में आ जाते हैं। आने के बाद वो सीधा रजिया के घर पर जाते हैं और उसके माता पिता से मुलाकात करते हैं। दोनों परिवार काफी देर तक बैठकर बात करते हैं और बात करने के बाद रजिया और ऊपर का रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन रजिया के परिवार वाले एक शर्त रखते हैं। वो ये शर्त रखते हैं कि शादी होने के बाद ऊपर जमाइका में नहीं बल्कि रबाब में ही रहेगा। बीच बीच में वो अपने परिवार से मिलने के लिए जमाइका में जा सकता है। ऊपर के परिवार वाले और ऊपर रजिया के परिवार वालों की ये शर्त मान लेते हैं।
इसके थोड़े दिनों बाद ही रजिया और ऊपर की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद ऊपर रबाब में ही एक फ्लैट ले लेता है और रजिया को अपने साथ रखने लगता है। दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। अब शादी के तीसरे दिन ही ऊपर रजिया को हनीमून मनाने के लिए जमाइका में लेकर जाता है। जमाइका में ले जाने के बाद ऊपर रजिया को अपने बाकी के रिश्तेदारों से भी मिलवाता है। ऊपर के रिश्तेदार भी रजिया को मिलकर बेहद खुश हो जाते हैं। करीब 15 दिनों तक दोनों जमाइका में ही रहते हैं। इसके बाद दोनों वापिस रबाब में आ जाते हैं। फिलहाल ऊपर रबाब में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है और अपनी पत्नी रजिया के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।